इतनी शदीद गर्मी में ना घर के कामों को मैनेज करना भी एक आर्ट है। और हर औरत की ये कोशिश होती है कि कम वक्त में ज़्यादा काम हो जाए और घर भी साफ़ मुनज़्ज़म और ख़ूबसूरत नज़र आए। हम चाहते हैं ना ये कि घर हमारा अच्छे से मैनेज हो, किचन नीट एंड क्लीन हो। और आपके साथ ना आज की वीडियो में कुछ ऐसी सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स भी मैंने शेयर करनी है जो डेली रूटीन में आपकी लाइफ को ईजी बनाती हैं। इन टिप्स की मदद से आप अपना वक्त और एनर्जी दोनों को बचा सकती हैं, किचन के काम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती हैं और घर को कम वक्त में ज़्यादा ऑर्गेनाइज रख सकती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर वजीहा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के ना लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाया करें। सबसे पहली जो आदत है ना वो ये है कि दिन के स्टार्टिंग में ही ना आपने प्लानिंग के साथ चलना है ताकि आपका पूरा दिन ऑर्गेनाइज रहे। उस प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सफाई, कुकिंग, आपकी लॉन्ड्री आ जाती है, ये सारी चीज़ें। ये तो अब आपने डिसाइड करना है अगर कि आपको डेली लॉन्ड्री करनी है या वीकली करनी है, आपकी फैमिली बड़ी है, छोटी है, उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। अच्छा, जब आप प्लानिंग के साथ चलते हैं ना तो आपका पूरा दिन ऑर्गेनाइज रहता है, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मेरी हेल्पर जो है वो आज नहीं आई थी, तो मैंने कहा चले मैं सफाई सबसे पहले कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कुकिंग करूँगी। तो पहले मैंने डिश वॉशिंग कर ली, काउंटर वगैरह क्लीन करने के बाद, स्टोव क्लीनिंग के बाद मैंने फटाफट जो है वो मॉपिंग और ये सारा काम जो है ना ये संभाल लिया था। साथ ही मैंने जो है थोड़ी सी लॉन्ड्री करनी थी तो वो भी मैंने कर दी थी ताकि मेरा जो कपड़ों का काम है वो भी साथ साथ हो जाए। उसके बाद थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन स्मूथ चले, ऑर्गेनाइज रहे, तो थोड़ा सा ब्रेक, जो ब्रेक टाइम होता है ना वो ज़रूरी होता है। अच्छा, मैं जब मॉपिंग कर रही होती हूँ ना तो मैं उसमें थोड़ा सा सिरका और बेकिंग सोडा ऐड कर देती हूँ। उससे ये होता है कि मुझे एक क्वेरी भी आई थी कि अगर फ़र्श पे चूंटियाँ हों तो, या फिर आप चाहें कि फ़र्श पे कोई ऐसा इंसेक्ट वगैरह ना हो तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए ना आप बेकिंग सोडा और सिरका डाल दिया करें, इससे ना आपके फ़र्श पे चूंटियाँ वगैरह नहीं आती। तो एज़ यू ऑल कैन सी कितने अच्छे से फ़र्श जो है वो शाइन कर रहा है, साफ़ सुथरा हो जाता है, नीट हो जाता है। तो थोड़ी सी प्लानिंग के साथ, थोड़ी सी समझदारी के साथ, बिना पैनिक हुए ना हम अपने सारे कामों को कर सकते हैं। साथ ही लगे हाथों मैंने ना डस्टिंग भी कर ली थी, क्योंकि अच्छे तरीके से जब आपकी डस्टिंग हुई होती है ना तो आपको इतनी ज़्यादा फिर डेली एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। एक दिन गुजारा हो जाता है। हाँ, जिस जगह पे आपको लगे कि हाँ यार ये जगह दोबारा से क्लीन करने की ज़रूरत है, साफ़ करने की ज़रूरत है, डस्टिंग की ज़रूरत है, तो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो थोड़ी बहुत हम सफाई डेली कर लेते हैं ना, इससे ना फ़ायदा ये होता है कि एक तो होगी ना रेगुलर सफाई जिसमें आपका फ़र्श वगैरह हो गया, लेकिन थोड़ी सी डीप क्लीनिंग अगर आप साथ साथ कर लें, जैसे कि कोई आपने कैबिनेट सेट कर लिया, अलमारी सेट कर ली, आपके कोई कपड़े प्रॉपर्ली हैंग होने वाले हैं वो कर लिया। ये छोटे छोटे काम जब आप कर लेते हैं ना तो इसका फ़ायदा ये होता है कि वीकेंड आपका स्ट्रेस फ्री गुजरता है। वीकेंड पे इतना काम नहीं होता। जो जितनी भी बेड शीट्स हैं, जैसे जैसे आप साथ साथ उनको वॉश करके ड्राई करके जो उनको अगर आप तय लगाते हैं, मैं तो खैर प्रेस होने के लिए दे देती हूँ तो वो प्रेस होकर आती हैं, उनको एज इट इज़ कैबिनेट्स में रख दिया। अच्छा, इसके अलावा ना आप थोड़ी सी स्मार्टनेस के साथ चल सकते हैं। ये मैं आपको वो टिप दे रही हूँ जो मैं अक्सर कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया कि मैं सारी सफाई, फ़र्श वगैरह खुद भी साफ़ कर लेती हूँ। आपको मैंने दिखाया हर चीज़ मुझे करनी आती है, बट हम लोग हेल्प क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि हम ओवर बर्डनाइज ना हो जाएँ। तो मैंने क्या किया कि मेरी तो हेल्पर गई हुई थी गाँव। मैंने क्या किया कि मैंने मेरी जो फ्रेंड है ना, उसकी हेल्पर को मैंने कहा कि तुम मेरे घर आकर इतने दिन काम कर दो, उसके जितने भी उसको मुझे पे करने होंगे वो मैं कर दूँगी। इस तरह से ना आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे अपनी हेल्पर भेज दी, मैंने उससे काम कराया और जितना इसका बनेगा हिसाब में उसको पे कर दूँगी। तो इस तरह से ना आप मैनेज कर सकते हैं और अपने टाइम को बचा सकते हैं। टाइम बचाते हैं, अपनी एनर्जी बचाते हैं, और वो एनर्जी आप अपनी किसी सेल्फ केयर पे लगा सकते हैं। अब जनाब एक सेल्फ केयर टिप भी आपको दे देती हूँ। आपको जो भी मॉइस्चराइज़र सूट करता है आप अपने फेस पे लगाएं। मैं ये कोकोनट ऑयल समटाइम्स लगा लेती हूँ। इसमें मैंने विटामिन ई का कैप्सूल डाला है और इसमें जो है वो मलट्ठी है, और ये समटाइम्स ज़्यादा नहीं, लाइक समटाइम्स मुझे जब लगे तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना ये सूट नहीं करता, तो प्लीज़ आपको जो मॉइस्चराइज़र सूट करता है, जो आपको क्रीम सूट करती है, जो भी आपको सूट करता है, आप वही चीज़ लगाएं, क्योंकि हर एक की स्किन टाइप डिफरेंट होती है। मैं यहाँ पर स्किन से रिलेटेड कभी भी आप लोगों को जो है ना उस तरह से मैं गाइड नहीं करती, क्योंकि हर एक की स्किन टाइप डिफरेंट होती है। किसी को कुछ सूट करता है, किसी को कुछ सूट करता है। तो भाई जिसको जो सूट करता है ना वो अपने अकॉर्डिंगली जो है अपने फेस पे अप्लाई करें। मैंने तो ये कोकोनट ऑयल जो है ना ये समटाइम्स मैं अप्लाई कर देती हूँ। बहुत से लोगों को इससे ना समटाइम्स एक्नी भी हो जाती है। सो इट्स बेटर कि जो मॉइस्चराइज़र आपको सूट करे वो लगाएं। बट दिखाने का यहाँ मकसद ये है कि थोड़ा सा टाइम निकाल कर ना आप अपने फेस पे
ज़रूर जो चीज़ें आपको सूट करती हैं उनको लगाया करें, स्किन केयर किया करें। अच्छा, नेक्स्ट जो है किचन आप देख सकते हैं, इसका स्टोव वगैरह अच्छे से मैं एक दफ़ा क्लीन जब हो जाता है, घर साफ़ हो जाता है, तो फिर मैं कटिंग की तरफ आ जाती हूँ। अच्छा, कटिंग में मैं ऐसे करती हूँ, लेट्स से जैसे कि मैंने पालक बनानी है, तो मैं एक साथ सारी पालक को रेडी कर लेती हूँ इस तरह से कि मैं, अगर तो मुझे टाइम हो तो मैं सारी इकट्ठी पका लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं ऐसे करती हूँ कि जब मैं इसको मैं बॉयल करके ना, ग्राइंड करके इसको ज़िप लॉक बैग में हाफ़ को रख देती हूँ और हाफ़ में पका लेती हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी मैंने कुकिंग करनी होती है ना, मुझे इतना मसला नहीं होता, आराम से पैकेट निकाला और उसमें थोड़ा सा चिकन ऐड किया और पका लिया। इससे ना आपका टाइम काफ़ी बच जाता है, एनर्जी भी बच जाती है और जो है आप ईज़िली कामों को कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है ना वो ये है कि थोड़ा बहुत ना घर में बच्चों को भी कामों में आप इन्वॉल्व किया करें। आई नो बच्चे जो है ना उस तरह से इन्वॉल्व होते नहीं हैं, समटाइम्स कभी कर देते हैं, कभी नहीं करते, बट यही टाइम होता है जब आप इनकी ना हैबिट्स डेवलप करवा रहे होते हैं। थोड़ा बहुत अगर इन्हें कामों में शामिल करें, जैसे कि मैं अपने अक्सर ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं बच्चों को इन्वॉल्व करती हूँ। कभी कभी खुशी खुशी हो जाती हैं, कभी कभी जो है वो मूड दिखाती हैं बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, लेकिन मैं फिर भी इनको कहती रहती हूँ। तो ये जो है ना एक चीज़ ज़रूर अपने साथ करें ताकि थोड़ा-सा आपके ऊपर भी ना बर्डन कम हो कामों का, क्योंकि एक इंसान कहाँ-कहाँ चले, कितने काम करे। अच्छा, वो हाउसवाइफ्स जो घर में होती हैं ना, सारा दिन घर के काम करती हैं, उनके लिए तो काफ़ी आसानी हो जाती है। बट हमारे जैसी हाउसवाइफ जो लाइक मैं, थोड़े बहुत बाहर के काम भी, जैसे कि कभी पेट्रोल डलवा लिया, कोई ग्रॉसरी वगैरह कर ली, कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं, समटाइम्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो भी मुझे करने होते हैं। इस वजह से ना मैं हेल्प जो है वो, आप अगर अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर हेल्प ले लिया करें। और जिसका जितना काम थी, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है मैंने ग्रॉसरीज़ कर ली, तो मैं फिर क्या करती हूँ कि जो राइडर होता है ना जहाँ से ग्रॉसरी किया, उसको मैं कहती हूँ ये ज़रा ऊपर रख दे, सामान ऊपर आकर रख दे। इस तरह से ग्रॉसरी वगैरह कैरी करवा ली या सामान जो है वो रखवा लिया, उठवा लिया, इससे भी ना काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, रोज़ की ना छोटी-छोटी आदतें मिलके घर को साफ़ और काफ़ी ज़्यादा ना ऑर्गेनाइज़ कर देती हैं। आज का जो 1 घंटा या आधा घंटा मैं लगाऊँगी ना, उससे मुझे पूरे 10 दिन का सुकून हो जाएगा। वो इस तरह से होता है कि जैसे मैंने अभी ये शामी कबाब का मिक्सचर बना लिया है। अच्छा, अक्सर चाय के साथ लेने पड़ जाते हैं या फिर नाश्ते में आप इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक दफ़ा जब आप बना लेते हैं ना, आपने इनको टिक्कियाँ बना ली, शेप दे दिया और आप फ्रीज़ कर लिया। फिर चाहे गेस्ट आ जाए, चाहे नाश्ते में बनाएँ, चाहे शाम की चाय के साथ आप बनाएँ, आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और आपको पता होता है कि यार हाँ, आपने बना, चाहे फिर आप इसमें ब्रेड लगा लें, ब्रेड पे लगा लें या बन में लगा लें, मतलब जिस तरह मर्ज़ी आप यूटिलाइज़ कर लें। किचन में आपकी एनर्जी भी कम लगती है। हर दफ़ा जो है वो आप बाहर से चीज़ें नहीं मंगवा सकते, और बाहर के ना वैसे भी मुझे ना पसंद ही नहीं आते हैं शामी कबाब, तो मैं हमेशा खुद बनाती हूँ। फिर नेक्स्ट जो चीज़ है ना वो ये कि फ्रिज और जो किचन की शेल्फ्स है ना, उनको वक्तन फ़वक्तन ना साफ़ करते रहें, काउंटर क्लीन करते रहा करें, किचन जो है फ्रिज देखते रहा करें। समटाइम्स होता है कोई चीज़ ख़राब हो रही होती है या हुई हुई होती है, समटाइम्स हो जाती है, तो कोशिश करें एक तो ये कि आप कवर करके रखें, और जो चीज़ आपकी ठीक नहीं है या जो आपकी क्लीनिंग आपको लगता है कि जिसको रिमूव करने की ज़रूरत है, फ्रिज में से निकाल दें। और जो काउंटर वगैरह है, काउंटर टॉप वगैरह साथ साथ क्लीन करते रहें। जो चीज़ इस्तेमाल करें प्रॉपर उसको वापस रख दें। इसी तरह से जो है ना पूरा दिन आपका साफ़ सुथरा और एक आपका घर का जो सिस्टम है ना वो सही से चलता रहता है। अच्छा, एक जो रूल है ना वो ये भी है कि मैंने जो बनाया हुआ है वो ये है कि हर रूम से ना निकलते वक्त वहाँ 1 या 2 चीज़ें उनकी जगह पर रख के निकलें। होता है ना कि समर्स में स्पेशली जिस कमरे में कूलर या एसी वगैरह लगा होता है, हम लोग ज़्यादातर वहीं पे बैठते हैं, वहीं पे टाइम स्पेंड करते हैं, बच्चे भी ऑब्वियसली इतना ज़्यादा तो बजट नहीं होता कि हर कमरे में एसी चले या हर कमरे में जो है ना कूलर वगैरह लगे, तो फिर जहाँ जो कमरा ठंडा होता है ना, ज़्यादातर हम लोग वहीं पर बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है, ज़ाहिर है एक जगह इस्तेमाल हो रही है तो वहाँ पर चीज़ें होती हैं ये वो, तो फिर आप जब उठें उसको क्लीन करके उठें ताकि आपको वो जगह बुरी ना लगे, मेसी ना लगे, क्लटर्ड ना लगे। नेक्स्ट जो चीज़ है, काउंटर टॉप क्लीन करें। जो उसकी शेल्फ्स के पीछे जो आपने जो प्लांट्स रखे हुए हैं, जो स्पाइस बॉक्स रखे हुए हैं, उनको अच्छे तरीके से साफ़ करें, उनको प्रॉपरली आप क्लीन करें। आपको घर चमकता दमकता ना बड़ा अच्छा लगता है। जैसे जैसे घर चमक रहा होता है ना, आपका अपना माइंड आपको लगता है जैसे आपके मसले हल हो रहे हैं, आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो रहा है, आपके माइंड में जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो रही हैं। ऐसे होता है, यकीन करें, कभी आप स्ट्रेस में हो, आप एंजाइटी वगैरह फ़ील करी हो ना, आप सफाई शुरू कर दिया करें, आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप काम करते हैं आप इस कॉन्सेप्ट के साथ ना चला करें। आप सोचा करें कि मेरी एक्सरसाइज हो रही है, आप सोचा करें मैं काम कर रही हूँ ना तो मेरी एक्सरसाइज हो रही है, क्योंकि हरकत में बरकत है, और अगर आप मूव करते हैं ना तो आप सही रहते हैं।
आपका जो मेटाबॉलिज़्म है वो सही रहता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मूवमेंट लाएँ अपनी लाइफ में, मूव किया करें। और नेक्स्ट जो चीज़ है ना वो ये है कि मोबाइल यूज़ करते वक़्त भी आप छोटी-सी ना किसी भी ऑर्गेनाइज़िंग टास्क को आप कर सकते हैं। जैसे कि फ़ोन आ जाता है, समटाइम्स होता है सिस्टर का फ़ोन आ गया, फ्रेंड का फ़ोन आ गया, तो आप जो है साथ-साथ बात करते-करते, जैसे कि इस टाइम पे एक हाथ से मैंने ना समटाइम्स होता है फ़ोन पकड़ा होता है और दूसरे हाथ से मैं काम कर रही होती हूँ। तो बस इस तरह का ना मैंने एक वाइपर रखा हुआ है। मैं जैसे ही ये वॉश बेसिन वगैरह बर्तन वगैरह धो लेती हूँ तो इसको इस तरह से वाइप कर देती हूँ, बहुत जल्दी हो जाता है। ये ख़ैर ख़राब हो गया, मैं अब न्यू वाला ले आऊँगी, लेकिन इस तरह का ना 3-4 महीने आराम से निकाल जाता है। फिर नेक्स्ट जो चीज़ है कि जो आपने पकाना है उसकी कटिंग वगैरह आप साथ ही करके रख लें, फिर बड़ा आसानी हो जाती है। मैं जब भी नाश्ता वगैरह बना के बर्तन धो के साइड पे करती हूँ ना, मैं कटिंग वगैरह पहले ही करके रख लेती हूँ। उससे फ़ायदा ये होता है कि आप जब कुकिंग करने लगते हैं ना, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता, चीज़ें कटी हुई आपके सामने होती हैं, आप आराम से उसमें से उठाया, अगर आपने चॉप करना है चॉप कर लिया, आपने उसी तरह इस्तेमाल करना है प्याज टमाटर उसी तरह कर लिए। तो बस मैं ना मोटे-मोटे प्याज टमाटर काट लेती हूँ, लहसुन वगैरह छील के रख लेती हूँ। अच्छा, जिंजर गार्लिक पेस्ट मेरा अभी ख़त्म हुआ हुआ है, मैं जब जाऊँगी मेरा चक्कर लगेगा, मैं लहसुन ले आऊँगी, लहसुन अदरक ले आऊँगी, एक ही दफ़ा बैठकर मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट बना कर रख लूँगी, उससे भी 10-15 दिन का ना सुकून हो जाता है। अच्छा, अभी जो है ना मैंने चॉप कर लिया था प्याज, हरी मिर्च और लहसुन और अदरक। उसके बाद मैंने उसको इसी तरह जो है वो इस पॉट में डाल दिया है। आज मैंने बनाना है शोरबे वाला चिकन, साथ में इसमें अंडे भी डाल दूँगी बॉयल। अंडा शोरबा भी हम इसको कह देते हैं, शोरबे वाला चिकन भी कह देते हैं, जो भी आपने नाम देना आप दे सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली जब मैंने कुकिंग करनी होती है ना, मैं प्रेशर कुकर में भी कर लेती हूँ ज़्यादातर, लेकिन अभी मैं बस इसमें खुले बर्तन में कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी प्रेशर नहीं लगाना चाह रही। वो मैंने अभी धो कर रखा है थोड़ी देर पहले, तो बस मैं कह रही थी कि इसी के अंदर ना आराम से खुले बर्तन में बना लेती हूँ और पानी डाल दूँगी, दम दे दूँगी, आराम से जो है ना अच्छे से गल जाएगा। तो इस तरह से ना स्ट्रेस फ्री फिर आप रिलैक्स भी हो जाते हैं, क्योंकि वन गो में जब आप इतना ज़्यादा काम कर लेते हैं ना, आप फिर कहते हैं कि कोई एक चीज़ ना सूदिंग सी हो, चाहे वो कुकिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए। कल मैंने चावल बॉयल करके रख लिए थे, आज मैंने कल इस्तेमाल हो गए थे और एक पूरा आज के दिन का स्टॉक था चावलों का। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं हमेशा ना 2 दिन का चावलों का रख लेती हूँ। एक दिन ज़्यादा बॉयल कर लिया, अगले दिन भी इस्तेमाल हो जाते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि नेक्स्ट डे ना मुझे फिर बॉयल नहीं करने पड़ते। फिर चाहे साथ जो कोई रोटी बनानी है तो रोटी बना दूँगी, या पराठा बनाना है तो पराठा बना दूँगी। इस तरह से ना मैं मैनेज कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने प्याज चॉप करके डाल दिए थे चिकन में, अब मैं इसमें जो है टमाटर चॉप करके डाल दूँगी और उसके बाद बस हम इसको ना रेसिपी को लेकर चलेंगे। तो बस इस तरह से ना ये छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम में से ना हर हाउसवाइफ़ को पता होती हैं। ये वो बातें जो हमें पता होती हैं, लेकिन सिर्फ़ हमसे गलती क्या हो रही होती है कि हम ना वो अप्लाई नहीं कर रही होती हैं। समटाइम्स हम पैनिक हो जाती हैं, और ज़्यादातर, समटाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स जिन हाउसवाइफ़ से घर मैनेज नहीं हो रहे होते ना, उसकी वजह ये होती है कि पैनिक हो जाती हैं। और एक सबसे बड़ी वजह ना आजकल मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल पे जब आप यूज़ करना शुरू हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, चाहे आप फ़ोन पे बातें कर रहे हैं या रील्स देख रहे हैं या ड्रामे देख रहे हैं, आपके सारे काम जो है ना वो पेंडिंग रह जाते हैं। और फिर बाद में जब आप वो करने की कोशिश करते हैं एक साथ सब कुछ, तो फिर आप जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि यार अब तो कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि प्लानिंग नहीं की होती ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ का एक वक्त होता है और हर चीज़ को उस वक्त में करने में ही बरकत होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ज़रूरी होती हैं। जैसे कि खाना बनाते वक्त ना डबल क्वांटिटी बनाकर कुछ हिस्सा फ्रीज़ कर दें। जैसे कि कल मैंने कीमा बनाया था, उसमें जो कुछ बच गया है वो मैंने फ्रीज़ कर दिया है। अब कभी ऐसे होता है वीकेंड पे नहीं कुछ बनाने का दिल कर रहा होता, तो फिर आप अगर कहीं बाहर गए हैं, आप वापस आए हैं, बहुत भूख भी लग रही होती है, समटाइम्स बाहर नहीं दिल करता उस तरह से कुछ खाने का, तो आप जो है वो आराम से उसको डीफ्रॉस्ट करें और आप एंजॉय करें। चाहे रोटी बना लें या फिर चावल फटाफट बना लें, इस तरह से। तो जब सालन पड़ा होता है ना, तो फिर कोई इतनी टेंशन नहीं होती है। अच्छा, खैर इसमें मैंने बेसिक स्पाइसेस डाल दिया। मैंने नमक, इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, सूखा धनिया, वो ये सारे जो बेसिक मसाले हैं वो डालूँगी। और बस इसमें शान का मैं कढ़ाई मसाला डालूँगी, दही डाल दूँगी। ज़बरदस्त ये हमारी जो कढ़ाई है, ये जो हमारा चिकन वाला सालन है जिसे आप कह सकते हैं, वो तैयार हो जाएगा। और एक चीज़ ना मैं ये भी करती हूँ कि जब मैं खाना बना रही होती हूँ ना, तो मैं बजाय इसके कि बर्तन इकट्ठे हों, इंतज़ार करूँ और फिर बाद में जाकर धोऊँ, मैं साथ साथ जो बर्तन पड़े होते हैं ना उनको साथ साथ धोती रहती हूँ, फ़ौरन वॉश कर लेती हूँ और साथ ही उसको वाइपर जो छोटा वाला रखा है ना काउंटर, साथ ही साफ़ कर दिया। उससे ये होता है कि आपकी नीट एंड क्लीन किचन की लुक आती है। थोड़ी देर के लिए ना मैं फ़ैन भी ऑन कर देती हूँ, फिर वो ड्राई हो जाता है और इतना नीट लगता है, किचन साफ़ सुथरा लगता है। बस सारे काम करने के बाद ना थोड़ा सा अपने लिए भी वक्त निकाल लिया करें, क्योंकि एक फ़्रेश और एनर्जेटिक होम मेकर जो है वही घर को बेहतर तरीके से ना मैनेज कर सकती है।
ये बात बहुत ज़रूरी है, ये याद रख लें कि घर का काम मुश्किल नहीं होता। मुश्किल तब लगते हैं जब हम जो है ना घर के काम जब हम उन्हें जमा होने देते हैं। कहते हैं आज का काम कल पे छोड़, अभी थोड़ी देर तक कर लेती हूँ, अच्छा अभी करती हूँ, सोच-सोच के ना तो बस फिर वो पड़ा ही रह जाता है। रोज़ की छोटी-छोटी आदतें ना घर को साफ़ रखती हैं, ऑर्गेनाइज़ रखती हैं, नीट रखती हैं, क्लीन रखती हैं। और इसमें आपकी फ़िज़िकल एफ़र्ट अगर शामिल हो भी जाए ना तो सोचा करें कि यार इसका मुझे फ़ायदा ही है। आप एक्टिव रहते हैं, आप फ्रेश रहते हैं। और यहाँ तक अगर मेरी प्यारी बहनों ने ब्लॉग देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद आपने बेल आइकन के बटन है उस पे क्लिक करना है और एक कमेंट ज़रूर करना है। अगर आप न्यू हैं, ओल्ड सब्सक्राइबर हैं मेरे जो भी हैं, आपने कमेंट लाज़मी करना है। मुझे बहुत खुशी होती है और व्लॉग को ना लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप लोग मेरे पास चैट्स आ रहे होते हैं, वो व्लॉग पसंद कर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि लाइक करना भूल जाते हैं। तो ऊपर जो है वो लाइक का बटन है उसको भी क्लिक कर दें। और यहाँ पर जो है मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ। अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।